यस हेलो शिवानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई शिवानी आपको ज्वाइन करने में क्लास? गुड इवनिंग सर। यस हेलो एवरीवन, मुझे बताएं एक बार मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। यस सर। शिवानी, सत्यम, यश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बोलिए एक बार। आ रही है सर। आ रही है सर। यस बताइए प्लीज, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ प्लीज। हेलो सर, आ रही है आवाज। यश, सत्यम, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? शिवानी, ओके, वॉल्यूम इज क्लियर, ओके, थैंक यू। सत्यम, मोनिका कहाँ पे है आज? मोनिका एंड वेयर इज मयंक? ओके, शिवानी आप ठीक से समझ पा रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही है? सर अच्छा, एक बार ये देखो कि आपका स्पीकर ऑन है या नहीं, चेक करो स्पीकर ऑन है या नहीं। हेलो सर। सत्यम, यश, एवरीवन मुझे बताओ क्या मेरी आवाज आ पा रही है नहीं आ रही? हेलो यस सर, आ सर। रही है आपकी। आ रही है सर। सर हमारी आवाज नहीं आ रही। यस एवरीवन प्लीज देखो मुझे बताएं, मैं क्लास शुरू करूं, आवाज आ रही है मेरी? या तो चैट बॉक्स में बता दें। आ रही है सर, ओके, गुड। ये शिवानी अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यश, आप आज कोई आंसर नहीं दे रहे 2 दिन से। ओके, मयंक भी हमारे साथ जुड़ चुका है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ पा रही है आज। हाँ जी हाँ जी, तुम्हारी आवाज, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि मीटिंग में क्या एडजस्टमेंट हुई है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, एक बार के लिए आज ये करते हैं कि आप लोग जो भी डाउट हो मुझे चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है? ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन टाइप करके पूछ लेना आज। अच्छा मयंक, पेपर कैसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरी आवाज तो आनी चाहिए शिवानी। एक सेकंड में दोबारा से करता हूं, लेकिन मेरी आवाज तो आ जानी चाहिए। शिवानी, आ रही है। वॉल्यूम ऑन करो अपना। सत्यम एक बार बताओ शिवानी को कैसे ऑन करते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। एक सेकंड मैं करता हूं। शिवानी अपने आप को म्यूट करो।
यस शिवानी। ओके ओके, पता नहीं मैं भी उसको म्यूट कर नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से होगी ये म्यूट। शिवानी अपने आप को म्यूट करो एक बार, सत्यम बताओ कि कहाँ से होगा म्यूट। ओके अब हो गई। ये शिवानी अब आ रही है आवाज। शिवानी अब आवाज आ रही है। यस मयंक, जब तक आप ये बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ आज का। मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। ओके मैं तो ऑडिबल हूँ। शिवानी आप बताओ मुझे कि मेरी आवाज आ पा रही है या नहीं आ पा रही। शिवानी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार टाइप करें बताएं मुझे। यस एवरीवन, अब आ रही है मेरे को मेरी आवाज, आपने अनम्यूट क्यों कर दिया। यस मुझे एक बार कुछ बोलो, मुझे आवाज आ पाएगी अब तुम्हारी। यस बोलो एक बार। अनम्यूट। हेलो सर, हाँ जी आ हाँ रही जी, है? अब मेरे को आवाज आ पा रही है तुम्हारी। ओके सर, ओके सर। शिवानी हेलो आपको सर, मेरी आवाज आ पा रही है अब। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी ये सब आ रही है मेरे को आवाज। ओके चलिए मैं स्टार्ट करूँ। शिवानी मुझे मैसेज करो वरना कैसे पता चलेगा मुझे। शिवानी एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, मैं आपको रिमूव करता हूँ। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो मुझे। एक बार मैं दोबारा से उसको इनवाइट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, जब तक हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, दोबारा से रीज्वाइन होती है। आओ मयंक, आपका पेपर कैसा हुआ, मैंने ये पूछा था। चलिए जब तक मैं आपको सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। वो कहता है देखो दो लोग हैं, एक आपके पास कौन है, संदीप, और एक आपके पास, बहुत बढ़िया हुआ सर, वेरी गुड वेरी गुड। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, अच्छा अब हो जाएगा, अब करके देखिए। यस सर। ओके 30 में से 28 सब पक्के हैं, 30 भी शायद। ओके वेरी गुड। चलिए एक संदीप बच्चा था और एक सलीम नाम का। सर आज भी प्रोबेबिलिटी कराओगे? हाँ प्रोबेबिलिटी चल रही है हमारी, ठीक है कंप्लीट ही कर लेते हैं अभी इसको। एक संदीप है और एक सलीम है, दोनों के दोनों कहाँ गए, इंटरव्यू के लिए गए। दोनों कहाँ गए, हमारे इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के पास दो पोस्ट थी, कितनी पोस्ट थी, दो पोस्ट। संदीप के सेलेक्ट होने के चांसेस है 3/5 और सलीम के सिलेक्ट होने के चांसेस है 1/3।
अच्छा एक बात बताओ, अगर संदीप के सिलेक्ट होने के चांसेस 3/5 हैं, तो संदीप के सिलेक्ट ना होने के चांसेस क्या होंगे? 1 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2/5। 2/5 अगर सलीम के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/3 है, तो सिलेक्ट ना होने के चांसेस क्या होंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 2/3। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में से कोई एक लड़का ही सिलेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक लड़का ही सिलेक्ट होगा। यानी कि जब दो बच्चे गए थे, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, इसका मतलब एक सिलेक्ट हुआ तो दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। क्या कह रहे थे मोनिका? चलिए, मैंने शिवानी को बोला एक बार दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आइए, अभी देखो एक काम क्या हो सकता है कि संदीप तो सिलेक्ट हो जाए लेकिन सलीम मेरा सिलेक्ट ना हो। एक केस हो सकता है कि सलीम सिलेक्ट हो जाए लेकिन संदीप मेरा सिलेक्ट ना हो। बोलो ये दोनों केस फिजिबल है या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा इन दोनों केसेस को प्लस करना पड़ेगा। अब संदीप के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? सिलेक्ट होने के 3/5। तो सलीम के ना होने के कितने हैं? 2/3। 2/3 प्लस सलीम के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने थे? 1/3। 1/3। तो संदीप के ना होने के 2/5। बोलो सॉल्व कर सकते हैं हम या नहीं? यस मयंक सर भी कर चला सकते गया हैं। क्या? यस सर कर ले, यस से कर लेंगे सोल्व। सर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, एक चीज याद रखना, मल्टीप्लाई आपका जब होता है, मल्टीप्लाई आपका जब होता है जब एक ही, जैसे आपको एक बार में दो लोग लेके चलने थे, उसमें से एक ही लोग आया है, दूसरा अभी आया ही नहीं, दूसरे की निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा। आपको चाहिए ही दो तो दोनों के दोनों पूरे हो गए, मल्टीप्लाई हो गया। वो तो अलग से एक केस आ गया ना, वो तो अलग से क्या आ गया? केस आ गया। अभी क्लियर हुआ? सर दोबारा बता दो एक बार। मैंने ये कहा, मान लो मुझे 5 चीजें लेके आनी थी, उसमें से अभी तक मैं 3 चीजों को ही ले पाया हूं और 2 चीजों को मैं नहीं ले पाया। तो जो 2 चीजें लेने के लिए जब तक मैं वेट करूंगा, जब तक तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 5 चीजों की, तो मेरा एक केस खत्म हो गया। फिर मैं दूसरी केस की तरफ बढ़ूंगा, वो भी जब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक मेरे को, जैसे 5 चीजें चाहिए थी तो 5 की 5 पूरी नहीं हो जाती। अभी क्लियर है? यस सर। अब जैसे यहाँ पे 2 यस लॉग थे, सर। जब 2 लॉग थे तो मुझे यस दोनों, सर। ओके चलिए चलिए गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कहता है स्पीक्स ट्रूथ, स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। एक ए नाम का आदमी है, 60% केसेस में तो वो सच बोलता है। तो एक बात बताओ, यानी कि अपने आप सोचने वाली बात है, 40% केसेस में वो झूठ बोलता होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, ऐसे ही मेरे पास बी नाम का आदमी है जो कि 90% केसेस में तो सच बोलता है। तो सोचने वाली बात है, बचे हुए 10% में क्या बोलता होगा? झूठ बोलता होगा। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट देयर सेल्फ। कॉन्ट्राडिक्ट, अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब शायद आप सब जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद करना। कहने का मतलब जो मैं कहता हूं आप उससे बिल्कुल अपोजिट कहेंगे।
तो एक बात बताओ, अगर मैं सच बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? झूठ। आपने, मैंने झूठ बोला तो आप क्या बोलोगे? सच। सच। तो इसका मतलब अगर ए सच बोलता है तो बी झूठ बोलेगा, और बी सच बोलता है तो ए क्या बोलेगा? झूठ। अब दोनों केसेस अलग अलग हो गए, तो दोनों को क्या करूंगा? प्लस। अच्छा, ए के सच बोलने के चांस क्या थे? 60%। 60% का मतलब क्या हो गया? 60/100। और बी के झूठ बोलने के चांसेस क्या थे? 10%, यानी कि 10/100 प्लस में। बी के सच बोलने के चांसेस 90/100, और ए के झूठ बोलने के 40/100। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया? 6/100। अब कहोगे सर कैंसिल कर सकते थे, हाँ, लेकिन मैंने जानकर नहीं किया, इजी हो जाएगा। अब सिंपली इनको ऐड कर सकता हूं, तो कितना आ जाएगा? 42/100, यानी कि 0.42। बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है सर। ओके, सबको गुड। चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। वो कहता है 3 लोग हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, तीसरे का नाम सी। ए, बी और सी। मैंने उन सबको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए। ए के सॉल्व करने के चांसेस है 1/3, बी के सॉल्व करने के चांसेस है 2/7, और सी के सॉल्व करने के चांसेस है 3/8। ये है सॉल्व करने के चांसेस। उन तीनों ने सॉल्व करने की कोशिश करी। प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों में से कोई अकेला ही सॉल्व करे। तीनों में से कोई अकेला ही सॉल्व करे, मतलब ऐसा नहीं करना कि तीनों के तीनों ही सॉल्व करके बैठ जाएं। तीनों में से कोई अकेला ही सॉल्व करे। पहली बात तो, अगर ए के सॉल्व करने के चांसेस 1/3 है, तो ए के ना सॉल्व करने के कितने हो जाएंगे? 2/3। 1 - 1/3। हाँ जी, 1 में से 1/3 को माइनस कर दिया। अब बी के सॉल्व करने के चांसेस 2/7 है, तो 1 में से 2/7 को माइनस किया तो कितना आ गया? 5/7। सी के सॉल्व करने 5/8। के चांसेस 3/8 है, तो 1 में से 3/8 को 5/8। माइनस करूंगा तो 5/8। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। अब होगा क्या? मान लो एक केस बन सकता है, ए क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इसका मतलब बी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा और सी भी नहीं करेगा। मान लो बी वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो ना ए करेगा ना सी करेगा। मान लो सी सॉल्व कर दे तो ना तो बी करेगा ना ए करेगा। यही केसेस बनेंगे। एक बार सोचो, क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? नो सर। नो सर। केसेस को क्या कर देंगे? प्लस। ऐड कर देंगे। अच्छा, ए के चांसेस कितने हैं? 1/3। बी के ना होने के 5/7, सी के ना होने के 5/8, ए के ना होने के 2/3, बी के होने के 5/7 और सी के ना होने के 5/8। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये सत्यम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। अब आ गई? हाँ यस सर। ओके ओके, चलिए। अच्छा, बी के ना होने के 5/7 और सी के होने के 3/8। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना काटा मत मारना, मतलब कैंसिल मत करना, तो मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। अब देखो नीचे सबका एलसीएम सेम आएगा। 7 3 21, 21 को 8 से किया तो 168, 5 5 25, 25 और 250 बाय में 168, यहाँ पे 30 बाय में 168। अब देखो कितना आसान हो गया ना, बिना एलसीएम लिए मैं इन सबको क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। 168 एलसीएम आएगा।
तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 25 105। बोलो आया है आंसर या नहीं? यस सर। देख लेना मैंने कुछ गलती तो नहीं करी कैलकुलेशन में? यस सर। कुछ गलती कर दी क्या आप? नो सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 2/7 लिखना था क्योंकि बी तो सॉल्व कर रहा है, तो बी के सॉल्व होने की तो 2/7 है ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 75 बनेगा। बस ये मिस्टेक होगी मेरी गलती से कैलकुलेशन की। अभी क्लियर है? यस सर। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मयंक आपको क्लियर हो रहा है? आज मैं ना जो वीडियो है वो भी बड़े वाली एज गुड। ओके मयंक, आज वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी थोड़ी लार्ज होगी। लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े आसान क्वेश्चन है ये हमारे। अब वो देखो, कहता है एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 मेरे पास ब्लैक बॉल है। एक दूसरा बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है। हर एक बैग में से मैंने क्या करा, एक एक बॉल को बाहर निकाल दिया। हर एक बैग में से एक एक बॉल को बाहर निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी बताओ उस दोनों बॉलों में से एक बॉल रेड आ जाए और एक मेरे पास ब्लैक आ जाए। एक रेड आ जाए और एक ब्लैक आ जाए। अब एक बात सोचो, अगर मैं पहले वाले बैग से बॉल को बाहर निकालता हूं तो यहां से रेड आने के चांसेस क्या है? 3/8। और ब्लैक आने के चांसेस 5/8। यहां से रेड आने के चांसेस क्या है? 6/10। और ब्लैक आने के चांसेस 4/10। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। एक केस आपका यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले वाले में से तो रेड आ जाए, R1 लिख देता हूं, यानी कि पहले वाले बैग में से तो रेड आ जाए और दूसरे वाले बैग में से मेरे पास कौन आ जाए? ब्लैक। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले में से ब्लैक आ जाए, दूसरे वाले में से रेड आ जाए। बोलो। दोनों को क्या करना है मुझे? प्लस। प्लस। Plus. ठीक है, एक सेकेंड। ओके, शिवानी ज्वाइन नहीं कर पा रही है आज। चलिए, अब पहले वाले में से रेड आने के चांसेस क्या है? 3/8। दूसरे वाले में से ब्लैक आने के चांसेस 4/10। और पहले वाले में से ब्लैक आने के चांसेस 5/8। दूसरे वाले में से रेड आने के चांसेस 6/10। देखो एलसीएम तो 80 आएगा, तो 4 3 12 और ये 5 6 30। 42/80. 42 बाय में 80 सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 21 बाय में 40 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया यस। बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट। कहता है एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल्स है। एक दूसरा बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है और 5 ग्रीन बॉल्स है। हर एक बैग में सब, पहले बैग में से तो मैंने एक बॉल को बाहर निकाला,
और दूसरे वाले बैग में से 2 बॉल को बाहर निकाला। सुनना, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन हमारे। उसने क्या कहा, पहले वाले बैग में से तो आपने 1 बॉल बाहर निकाली, दूसरे वाले में से 2 बॉल्स को बाहर निकाला। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो टोटल 3 बॉल आपने बाहर निकाली उसमें से 2 रेड हो जाए और 1 ग्रीन हो जाए, 2 रेड हो जाए और 1 ग्रीन हो जाए। अब एक बात को सुनना, कैसे करेंगे। पहली बात तो यहां से 1 बॉल बाहर निकालनी है, यहां से 2 बॉल्स बाहर निकालनी है, एक साथ निकालूंगा दोनों की दोनों बॉल्स बाहर वहां से, ठीक है। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला केस, 1 बॉल मैंने यहां से निकाली, हो सकता है कि मैं रेड बॉल बाहर निकाल दूं, तो इसके चांसेस क्या होंगे, 5/8। बोलो यस और नो। Yes, sir. अच्छा, अभी 2 बॉल बाकी है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोनों बॉल्स मुझे कहां से निकालनी है, यहां से। अब उसने क्या कहा था, 2 बॉल रेड हो जाए और 1 ग्रीन हो जाए, ठीक है। 2 बॉल रेड हो जाए और 1 ग्रीन हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर पहले वाले बैग में से 1 रेड आ चुकी है तो दूसरे वाले बैग में से आप मुझे एक बात बताओ, रेड कितनी निकालनी पड़ेगी, 1 1। एक। यानी कि टोटल रेड थी कितनी, टोटल तो 3 3 थी ना, तो 3C1 लिख दूं, क्योंकि मैं एक साथ बॉल बाहर निकालूंगा। अभी भी 1 बॉल बाकी है, 1 गे और ग्रीन कितनी निकालनी है मेरे को, 1, तो 5 में से 1 आ गया। टोटल यहाँ पे बॉल्स कितनी थी आपके पास, 8. 8। और कितनी बॉल्स बाहर निकाली आपने, 2. तो 8C2 लिख दूंगा नीचे। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, Yes, sir. सभी को। सर। यस सर। ओके मयंक। सर सर, हाँ जी। ये दोनों हम एक नहीं निकाल सकते, एक कलर की? नहीं नहीं नहीं, निकाल सकते हैं, आज ये लेकिन दे एक रखा है। एक केस तो, हाँ एक केस तो ये बनेगा ना। अच्छा ठीक है, ओके सर। अब दूसरा केस, अगर होता कि पहले वाले बैग में से मेरे पास ग्रीन बॉल आती तो 3/8। अब ग्रीन आ गई तो ग्रीन का काम तो तमाम हो गया, बच गई कितनी, रेड। अब वो रेड की रेड मैं कहां से 3C2 निकालूंगा, दूसरे बैग में से। तो टोटल कितनी थी रेड वाली, 3, उसमें से 2 मैंने निकाल दी, तो यही बनेगा। 8C2 बोलो यस और नो। यस Yes, सर। sir. अब इन दोनों केसेस को बाद में क्या कर देंगे हम, प्लस प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं। Add. 5/8, 3C1 को तो सोल्व करोगे तो 3 आएगा, और 5C1 को सोल्व करते तो 5 आता है, आपको पता है। 8C2 को सोल्व करते हैं तो 8 फैक्टोरियल, बाय में 2 फैक्टोरियल, इनटू में 8 - 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, यहाँ पे 4 आ गया। तो सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर यहाँ क्या बचेगा, 5 × 5 25, 25 × 3 75, और 8 4 32, 32 इंटू में 7 जो भी आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/8 तो एज इट इज, 3C2 को सॉल्व करोगे तो वो भी 3 ही आएगा। 8C2 को सॉल्व कर लिया, फिर दोबारा भी सिखा देता हूँ। 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, बाय में 2 फैक्टोरियल, और 8 - 2 6 फैक्टोरियल, कैंसिल, यहाँ 4। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 9 बाय में 32 इंटू में 7। आपको इन दोनों को अब ऐड करना है, तो देखो एलसीएम तो 32 × 7 ही आएगा। 75 में 9 को ऐड किया तो 84। अब ये कैंसिल कर सकते हो आप। हाँ, 8 के टेबल पे कितने पे चला जाएगा, 8 पे, सॉरी 4 पे, 8 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने 8 बोल दिया।
4 के टेबल पे काटता हूँ तो यहाँ 8 आएगा या 21। अब निकल 7 1 7, यहाँ 3, तो आंसर कितना आ गया 3/8। बोलो क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ आ गया? क्योंकि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए गुड। यस सर। चलिए अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात और बताओ, जो आपका सैटरडे यानी कि 15 अगस्त को जो कोई स्कूल की क्लास नहीं होगी ना किसी की भी? पता नहीं है सर अभी। चलो ठीक है, हम बात सर कर पता लेंगे। नहीं। ठीक है ठीक सर है, पता नहीं अभी। ठीक है हम बात कर लेंगे उसके बारे में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो कहता है 52 कार्ड्स है टोटल, उसमें से 2 कार्ड्स आपने बाहर निकाले, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है बच्चों यहाँ पे। अब सुनना, प्रोबेबिलिटी बताओ उसमें से एक कार्ड तो एस आ जाए और दूसरा मेरे पास क्वीन आ जाए, लेकिन दूसरे अलग शेड का। अलग शेड का मतलब क्या हुआ? कहता है सुनना, एक कार्ड तो आपने एस निकाला, आपको अब ये एक निकालना है क्वीन, ये लेकिन दोनों अलग अलग शेड के होने चाहिए। अलग अलग शेड का मतलब अलग अलग कलर के होने चाहिए। अगर ये मेरे पास रेड कलर का आया तो वो कितना आना चाहिए? ब्लैक कलर का आना चाहिए। ये बात समझ गए? ये ब्लैक का आया तो वो रेड आना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब सुनिएगा। अच्छा 52 में से एक बात बताओ, एस कितने होते हैं? 4. 4। तो पहला काम तो मैंने लिखा कि 4 एस आ गए। 4 में से कोई भी एक आ सकता है मतलब, तो आंसर कितना होगा? 4/52। अब एक कार्ड तो आ गया, एक बच गया। अब जो एक दूसरा बचा हुआ कार्ड है वो कौन होना चाहिए मेरे पास? क्वीन। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास क्वीन होनी चाहिए, अगर ये मेरे पास क्वीन होनी चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं देख के, जो क्वीन आएगी वो कितनी बचेंगी? एक्चुअल में तो 4 क्वीन होती है। एक्चुअल में कितनी क्वीन 2 होती है? सर. 4। हाँ 2 बचेंगी। क्यों? हो सकता है ये मेरे पास ब्लैक कलर का आया हो, तो जो क्वीन आएगी वो रेड कलर की आएगी। तो यस रेड कलर की सर। क्वीन कितनी होती है? 2। और विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो जो एक कार्ड आप बाहर निकाल चुके, तो टोटल कार्ड कितने बच गए? 51। 53. 51। सर समझ नहीं आया। ओके मोनिका, कहाँ से नहीं आए? स्टार्टिंग से बताऊं दोबारा? यस सर, स्टार्टिंग से। सुनो, उसने मुझे क्या कहा? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास, आपको उसमें से 2 कार्ड्स बाहर निकालने हैं। हाँ जी टोटल 52 होते हैं। अब ये देखो, आपके पास टोटल 52 होते हैं, आपने उसमें से 2 कार्ड्स को बाहर निकालना है। कहता है एक एस होना चाहिए और एक आपके पास क्वीन होनी चाहिए, दोनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए। पहला चांस मैंने दिया मेरे पास एस को। अच्छा एक बात बताओ मोनिका, कितनी एस होती है हमारे पास? इक्के कितने होते हैं? 4। 4। तो मैं 4/52 लिख दूंगा। अब एक यस कार्ड आ चुका, एक कार्ड बच गया, वो कौन निकालना है मेरे को? क्वीन। टोटल क्वींस कितनी होती है? 4। 4। अब उस 4 में से 2 रेड होती है और 2 ब्लैक। मान लो आपके पास जो एस आया था वो ब्लैक कलर का था, तो जो क्वीन निकालोगे वो कौन से कलर की निकालोगे? रेड। अच्छा रेड कलर की क्वींस कितनी होती है? 2। 2 आएगा। टोटल कार्ड्स 52 थे, एक तो पहले निकाल चुके, तो कितने बच गए? 51। समझ आया? यस सर। अब दूसरा केस, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने पहला एस निकाला वो रेड हो जाए, तो भी यानी कि 4/50, पहला एस निकाला तो 4/52। हो सकता है जो एस आया हो वो कौन से कलर का हो?
रेड कलर का। तो जो क्वीन आएगी वो कौन से कलर की निकालूंगा? ब्लैक। black, तो 2/51 ही आएगा। तो दोनों को बाद में क्या कर दूंगा? add, प्लस कर दूंगा। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। सत्तर आपने 53 Yes, कैसे sir. बोला था? क्या सर? 53 कैसे बोल दिया था? मैंने मैंने नहीं बोला। अच्छा अच्छा यस ने बोला था। अच्छा। यश वो कैसे हो मैंने गया कब था? बोला? मैंने कब बोला सर? भाई अच्छा मैंने चलिए। भी नहीं बोला। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करते। आओ, यश, मयंक, सत्यम, मोनिका, सबको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? yes, sir. ओके, आओ नेक्स्ट करते हैं। आप सुनना, बड़ा जाते जाते एक अच्छा सा क्वेश्चन कहता है, एक बैग में मेरे पास 5 तो व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है। एक 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। आपको 4 बॉल बाहर निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बिना कितनी बॉल बाहर निकालनी है? 4। प्रोबेबिलिटी बताओ, दे आर ऑफ अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर्स। अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर्स, अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या हो गया? पहली ब्लैक आएगी तो दूसरी व्हाइट, फिर तीसरी ब्लैक, चौथी व्हाइट। समझ रहे हो? यस और नो? Yes, sir. तो देखो, पहला केस, पहला व्हाइट हो सकता है, दूसरा ब्लैक, फिर व्हाइट आएगा, फिर ब्लैक। एक केस हो सकता है पहला ब्लैक आ जाए, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक आ जाए, फिर व्हाइट। अब पहली बारी में व्हाइट आएगा तो चांस कितने बनते हैं? 5/8। 4 बॉल निकालनी 4 बॉल, हाँ जी, कंटिन्यूसली या? मतलब 1/1 करके निकालना है। ओके। अच्छा, अब ब्लैक निकालता हूं। ब्लैक तो 3 थी, लेकिन टोटल एक तो बाहर आ चुकी, तो कितनी बच गई? 7। अब दोबारा से व्हाइट निकालूंगा। टोटल व्हाइट कितनी थी? 5। एक आप पहले निकाल चुके व्हाइट वाली, तो कितनी बच गई व्हाइट वाली? 4/6। 4/6। टोटल में से 2 कम हो गई ना। अब ब्लैक, 2/5। ब्लैक 3 थी, अब कितनी बच गई? 2। अब टोटल 8 बॉल थी, 3 आप बाहर निकाल चुके, तो कितनी बच गई? 5। 5. ये वाला केस क्लियर है सबको? यस सर। Yes, अब sir. यहां करता हूं। पहली ब्लैक निकाली तो 3/8, दूसरी व्हाइट निकाली तो 5/7, ब्लैक निकाली तो 2/6, व्हाइट निकाली तो 4/5। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, दोनों को क्या sir. कर देंगे? प्लस। Add. आ गया? यस एवरीवन, यस प्लीज सर। टेल मी, जल्दी से बता दो ये क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 15.3 कर ली थी सबने? थोड़े बहुत रहते हैं सर। थोड़ी बहुत रहती है, तो पहले आज वो कर लेना। आज मैं इसका काम नहीं देता हूँ, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब हम, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं व्हाट्सएप पे आधे घंटे तक एक मैसेज डालूंगा शेड्यूल के बारे में, कि जो रिवीजन का कैसे शेड्यूल करना है। रिवीजन बैच भी शुरू करते हैं, ताकि रिवीजन हो जाए हमारे पास सारी, और आपका यश उसमें जो पुराना काम सारा जो रहता है वो होना शुरू हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू।